हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर आर के रनर क्लास से। ठीक है ना। तो इससे आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और यहाँ पर सभी वीडियो को पढ़ाई का मजा लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी क्लास 12 का डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 बन रहा है। ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.5 एनसीईआरटी। ठीक है ना। एनसीईआरटी मैथ्स चल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर एनसीई और टी मैथ एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन दिया जा रहा है और भी सभी मैथ का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस पर और क्लास 6 से 10 तक साइंस सब्जेक्ट दिया जाता है, 11 12 का स्पेशल मैथ दिया जाता है, सभी सीबीएसई और बीएसई भी। ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं पढ़ने वाले, तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ पर आपके जीके जीएस का भी कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। सभी सिलेक्टेड होंगे। ठीक है ना। तो आप इस पर भी जनरल कैटेगरी के होंगे, वो मतलब जो भी जनरल स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगिता माने जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए भी होंगे। तो आप इस पर जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइव उठाइए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले 1 से 7 का क्वेश्चन हो गया था पार्ट 1 में, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई प्लस साइन वाई बटे एक्स बराबर 0। देखो आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन सी का मान ज्ञात करके आप एक्यूरेट आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो यही करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर डी वाई निकाल दिया तो वाई इधर जाएगा तो प्लस में, साइन वाई बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर, तो माइनस में हो जाएगा, आई एक्स नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहा होगा, इसके पहले बताए थे कि वाई बराबर वी एक्स मान लेना है। तो y बराबर वी एक्स का माने y बटे एक्स बराबर वी भी मान सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर वी एक्स मान सकते हैं तो y बटे एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि यहाँ y बटे एक्स है ठीक है, लेकिन dy बटे dx यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर dy बटे dx भी ला सकते हो। कैसे आएगा जो देख लो, यहाँ से dy बटे dx कर दो, बराबर कर दो एक बार v, ठीक है ना, और dv बटे dx कर दिया। तो इस स्टेप से कुछ आपको इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो देखो v की बाहर कर दिया तो x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक बार x बाहर कर दिया तो v का डिफरेंशिएशन कर दिया बटे dx, माने विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस x dv बटे dx। तो इस टाइप से हमारा कुछ इक्वेशन आ जाता है। अब दोनों को इक्वेट कर दो, यानी बोथ इक्वेशन 1 बराबर 2 कर दिया जाए। 1 बराबर यानी डी बाई डी एक्स यहाँ पर है, यहाँ भी आपको डी बाई डी एक्स है। देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स है ना, तो दोनों की इक्वेट कर दो। तो इक्वेट कीजिएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा y माइनस साइन y बटे एक्स बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो y बटे एक्स है, अब यहाँ से y बटे एक्स है तो उसका मान आप रिटर्न कर दो, y बटे एक्स का मान यहाँ से डाल दो v, तो y बटे एक्स v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर, अब y है तो चलो इसको साइन v ले लो अब बटे x कर दो। क्या ऐसा कुछ हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ से साइन भी आ गया। अब यहाँ से y का मान फिर से रिटर्निंग कर दो, सभी को vx के टर्म में कर दो, माने एक ही टर्म में कर दो। यहाँ पर देखिए v है x है, लेकिन हमको डिफरेंशिएशन में क्या है, v और x है। देखना है कि हमारे डिफरेंशिएशन में क्या है, जो भी डिफरेंशिएशन है उसमें हमें क्या लेना है और क्या है, जिसके अनुसार हमको चलना है। यहाँ वी आई एक्स है, यहाँ y है, अब y का मान vx के रूप में डाल दो, तब y बराबर vx होता है। यहाँ पर देखो y बराबर vx, यहाँ से लेट माने तो y बराबर vx कर दो। थैंक यू। यहाँ से y बराबर vx कर दिया, माइनस साइन v हो जाएगा अब बटे x हो जाएगा। यहाँ से v प्लस एक्स dv बटे dx हो जाएगा। अब थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो, अभी देखो v है, थोड़ा सेपरेट करेगा तो यहाँ पर v बचेगा, x से x खत्म हो जाएगा, माने vx बटे x कीजिएगा तो v यानी x खत्म, माइनस साइन v बटे x हो जाएगा, यहाँ पर v प्लस x dv बटे dx हो जाएगा।
देखो भी से भी खत्म हो जाएगा, भी से भी खत्म हो गया। तो माइनस में कुछ साइन आ रहा है, माइनस में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, माइनस में क्या आ रहा है, माइनस में साइन आ रहा है, ठीक है ना, माइनस में साइन आ रहा है। तो देखो इस साइन भी है तो भी के लिए हम चलेंगे, तो यहां बच गया एक्स डीवी बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन भी बटे एक्स। अब इसको सेपरेट कर दो, देखो एक्स को एक्स के हिसाब से ले चलना है, अब भी है तो भी के लिए ले चले, इस टाइप से हम कर सकते हैं, भी को भी तरफ ले चलो, एक्स को एक्स तरफ ले चलो, ठीक है ना। तो थोड़ा इस स्टेप से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ना, यानी एक स्टेप यहाँ चल गए, थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सही है ना, यहाँ पर एक्स होना चाहिए बाबू, इसके पहले एक्स था, ठीक है ना, एक्स हमारे यहाँ छूट रहा था, ठीक है ना, तो एक्स यहाँ पर होगा, तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस तो ठीक है, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, देख लेना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, तो साइन भी हो जाएगा, साइन भी यहाँ से ठीक है, तो एक वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, ये माइनस को यहाँ नहीं कर दो तो यहाँ कर दो, कोई दिक्कत, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक भी डी भी, इंटीग्रेशन करने के लिए अभी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर कर दो, एक्स के पावर -1 dx कर दिया जाए, ठीक है ना, एक्स के पावर -1 dx कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इस स्टेप से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, अब कौशिक भी को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, कौशिक भी को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दीजिए, जगह थोड़ा बन जाएगा, आप आराम से कौशिक भी को कौशिक भी माइनस कॉट भी बटे कौशिक भी माइनस कॉट भी, इतना क्यों किए जो हम आपको बता रहे हैं, ये रूल तो आपको याद नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। आई आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में लॉग एक्स आ सकता है, ठीक है ना, माइनस में लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो माइनस में लॉग एक्स कर दो, माइनस में लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर दो, माइनस में लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्योंकि देखो भाई माइनस है यहाँ पर 1/x है तो 1/x का log x होता है, ठीक है ना, हम इतना कर दिए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अगर प्लस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो इस टाइप से log x कर दो, ठीक है, अगर इच्छा ऐसे नहीं करने का तो ऐसा ही रहने दो, चलो ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन भी होना दिक्कत है। अब देखो थोड़ा सा जगह होना चाहिए था, अब देखो ये ऐसा हम क्यों किए, देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स, देखो कॉट भी को हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर भी, तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर भी, और कॉसेक भी को हो जाएगा कॉसेक भी इंटू कॉट भी, कॉसेक भी इंटू कॉट भी हो जाएगा ना, तो इस टाइप से माइनस में, तो इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, सही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका डीसी ऊपर सेट है, इसका डीसी सेट है, तो लॉग कॉसेक भी माइनस कॉट भी आ जाएगा, लॉग कॉसेक भी माइनस कॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मोड लगा दीजिएगा, इच्छा है तो मोड लगा दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन आने दो, अब बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, अब यहाँ से भी लॉग है तो इसको इधर कर दो तो सी बचेगा, तो इस टाइप से इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग लॉग लिख सकते हैं, कॉसेक भी माइनस कॉट भी, कॉसेक भी माइनस कॉट भी, कॉसेक भी को क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसा कर दो इसको, इस स्टेप से है ना, माइनस में है ना, माइनस में है तो इसको हो जाएगा 1/sin और cos बाई साइन, cos बाई साइन, ठीक है ना, cos बाई साइन, ठीक है, देख लेते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, log, यही सही है, इतना रहने दो, ठीक है ना, log cosec भी माइनस cot भी, और यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हैं, log c है, प्लस में ऊपर हो जाएगा और माइनस में नीचे जाएगा, तो log c बटे x कर दो, तो log से log खत्म हो जाएगा, log से log खत्म हो जाएगा क्योंकि इक्वल में है। अब cosec cos भी का मान y बटे x कर दो, माइनस cot y बटे x कर दिया, अब बराबर c बटे x कर दिया, कोई दिक्कत, c बाई x, अब यहाँ से क्या कर दो, 1/sin हो जाएगा और cos बाई साइन हो जाएगा, यानी नीचे साइन हो जाएगा, तो 1 माइनस cos y बटे x कर दिया जाए और नीचे साइन y बटे x हो जाएगा, बराबर c बटे x हो जाएगा। यहाँ से हमको c निकालना है, क्या निकालना है, c निकालना है, या c के रूप में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी कर दो,
जैसे भी कर दो। तो यहाँ पर एक्स को यहाँ गुना कर दो, तो एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई बटे एक्स हो जाएगा इस टाइप से, और सी इंटू साइन वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो हमारा इस टाइप से हमारा इक्वेशन हो जाता है। तो वेरी सिंपल है, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या कर दिया, लॉग में तो इतना दूर तो आपको लाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में क्या है कि कौशिक आया, कौशिक भी आया, तो कौशिक भी को डायरेक्ट अगर याद रखना चाहते हैं तो लॉग कौशिक भी माइनस कॉट हो जाता है। लेकिन अगर याद नहीं है, बनाने के लिए चाह रहे हैं, तो कौशिक भी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस स्टेप से हमारा सिस्टम अप्लाई होगा। तो लॉग इतना, आप इसको स्टेप से सेट कर दिया, बस हो गया। क्या दिक्कत है, फिर भी का मान लौटा दो तो वाई बटे एक्स हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है दोस्त, ठीक है ना, आप आराम से इसको देखिए। ये बड़ा क्वेश्चन को पार्ट 1 बना दिए हैं, तो पार्ट 2 में भी चल रहा है, हो सकता है तो पार्ट 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन देख रहे हैं कि कितना जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप उसको जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पूरा अपने आप पर विश्वास होगा। मैं तो आपको दे रहा हूँ, कंसेप्ट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, तक कितना आपको दूंगा। लेकिन बात है कि आप अपने उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक बार गलती होगा, दोबारा गलती होगा, तिबारा तो जरूर बनेगा यार। एक बार, 2 बार, 3 बार में बन जाएगा दोस्त। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दुनिया में है जो कि उसको आदमी ने नहीं बनाया। कोई बनाया है, जो आदमी बनाया है क्वेश्चन को, आदमी बनाया है, तो उसको सोल्यूशन भी आदमी ही दिया है, ठीक है ना। तो एनीवे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन कीजिए, या किसी और के हिसाब से भी चल सकते हो, लेकिन मैं आपको इस हिसाब से मैं समझा रहा हूं, तो आप इसके दृष्टिकोण से आप उसको अपने हिसाब से देखिए, समझिए, अपनाने का प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको अगर बन जाएगा तो अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि नहीं सर आप इस टाइप से समझाएं। देखो ये इतना आपको क्वेश्चन 1 प्लस ई के पावर एक्स बटे वाई डी एक्स ई प्लस ई के पावर एक्स बटे वाई 1 माइनस एक्स। अब इसको डी वाई डी एक्स भी कर सकते हो, और नहीं तो डी एक्स बटे डी वाई भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है ना। अगर डी वाई कीजिएगा तो उतना करिएगा, तो ये नीचे हो जाएगा, इसके इतना बटे ई हो जाएगा। अभी कहिए एक्स बटे, तो डी एक्स बटे डी वाई, तो इतना बटे ई हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से कीजिए। अब देखो थोड़ा सा ऐसा कर दिए, ऐसा हम क्यों किए, देखिए आपको एक्स बटे वाई है, वहां पर था वाई बटे एक्स, इसके पहले क्वेश्चन में था वाई बटे एक्स। थोड़ा इस क्वेश्चन को हम लिए हैं, इसीलिए लिए हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो एक्स बटे वाई है, तो आप एक्स बटे वाई को भी मान लो, एक्स बटे वाई को क्या मान लो, भी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू वाई हो जाएगा। अब यहां से तो dx हो जाएगा, dx बटे dy करो, dx बटे dy करेगा तो d, तो यहाँ हो जाएगा क्या, dx बटे dy बराबर हो जाएगा d, भी बाहर हो जाएगा तो dy बटे dy, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो ये तो v हो जाएगा, सही है। यहां से एक बार y बाहर कर दो तो v के लिए तो dv बटे dy हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन हो गया आपके पास, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन। यहाँ वेरी इजी है, बस दोनों इक्वेशन। अब क्या करना है, एक इक्वेशन 1 हो गया, एक इक्वेशन 2 हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने पर क्या हो जाएगा, देखो इक्वेट करना है, 1 बराबर 2 करना है, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बटे डी वाई बराबर हो जाएगा माइनस में के पावर एक्स बटे वाई, 1 माइनस एक्स बटे वाई, 1 माइनस एक्स बटे वाई बटे 1 प्लस ई के पावर एक्स बटे वाई। अब देखो इस टाइप से हो गया। यहाँ पर एक्स वाई का मान है, आप कितना लिए हैं, भी है, तो डाल दो जहां जहां, तो भी प्लस वाई का मान भी डाल सकते हो, वाई का मान एक्स बटे भी ले लो। देखो यहाँ पर सॉरी वाई है तो वाई को रहने दो, क्योंकि वाई के टर्म में सही है, वाई रहने दो, तो डीवी बटे डी वाई रहने दो, और माइनस में ई के पावर एक्स बटे वाई का मान भी ले लो, भी ले लिया, 1 माइनस भी ले लिया, और 1 प्लस ई के पावर भी ले लिया। इस टाइप से हम लोग ले लिए, इस टाइप से हम लोग ले लिए। तो कुछ सॉल्यूशन कीजिएगा कि ये भी को इधर कीजिएगा तो कुछ घट जाएगा, ठीक है ना, कुछ घटने वाला है। तो डीवी बटे डी वाई बराबर कुछ आने वाला होगा, ठीक है ना, डीवी बटे, तो यहां से आपको वाई डीवी बटे डी वाई बराबर, ये भी इधर जाके घट जाएगा, तो भी प्लस भी इंटू ई के पावर भी, अभी प्लस होगा इधर। देखो अगर माइनस ई के पावर भी करना चाहते हो तो इस टाइप से 1 माइनस भी कर दो, और माइनस में भी इंटू 1 प्लस ई के पावर भी कर दो।
अब थोड़ा सा नीचे ई के 1 प्लस ई के पावर भी कर दो, इस टाइप से हो गया। अब देखो थोड़ा सा इस टाइप से किए हैं तो यहाँ पर कुछ कटने वाला है, माइनस ई के पावर भी, अब माइनस सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई के पावर भी इंटू ई के पावर भी, तो यहाँ तो अभी तो बचने वाला है, सही है। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई माइनस हो जाएगा, यानी ई के पावर भी से कटने वाला है, ई के पावर भी से कटने वाला है, तो हमारा कुछ बचेगा, तो वो बचेगा जो इसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। देखो इस स्टेप से हम इसको कुछ सॉल्यूशन किया तो बच जाएगा बाई, तो नीचे हो जाएगा बाई के रूप में, तो माइनस में डी बाई बटे बाई और 1 प्लस ई के पावर भी बटे भी प्लस ई के पावर भी, माने इस स्टेप से आपको कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। है कुछ नहीं नीचे, तो 1 प्लस ई के पावर भी आपके नजर आ ही रहा है, तो ऊपर जाएगा, थोड़ा उल्टा कर दिए पलट दिए तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, हाँ, लेकिन यहाँ पर डीवी भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीवी भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, ठीक है ना, तो डीवी छूट गया था, ठीक है। आप इसको बार बोथ इंटीग्रेशन, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, इसका डीसी सेट है तो भी का डीसी लीजिएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर में, आई के पावर भी, माने इसका डीसी सेट है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग भी प्लस ई के पावर भी, कोई दिक्कत, बराबर बराबर बराबर, इसको ले तो माइनस में लॉग वाई हो जाएगा, माइनस में लॉग वाई प्लस लॉग सी, इसको लिख सकते हैं लॉग सी बटे वाई लिख सकते हैं। अब दोनों में लॉग है तो लॉग ले लो भी प्लस ई के पावर भी, आराम से सिंपल है, लॉग से लॉग खत्म, तो आराम से भी प्लस ई के पावर भी बराबर सी बटे वाई। अब भी का मान एक्स वाई लौटा दो, रिटर्न कर दो, भी का मान एक्स वाई रिटर्निंग कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सही ही जा रहा होगा, हाँ सही है, एक्स बटे वाई प्लस ई के पावर एक्स बटे वाई बराबर सी बटे वाई। तो हमारे हिसाब से स्टेप से अगर सी का मान ज्ञात करना है तो वाई यहाँ पर गुना हो जाएगा, ले लो वाई ज्ञात कर दो, ऐसा हो गया, तो यहाँ पर सी के रूप में आ गया, तो वेरी सिंपल था, ठीक है ना। तो इक्वेशन यहाँ पर आप यहाँ पर जाइएगा तो आपको जैसा क्वेश्चन रहेगा आप उसको उस टाइप से सेट कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन मिल सके। ऑब्जेक्टिव में होता है कि मतलब होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन वही चीज रहेगा, आंसर वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको इधर उधर कर देता है तो लगता है यार मैंने तो इसको ऐसा किया और आंसर नहीं मिला, तो ऐसा हड़बड़ाने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेना, देख लेना कि यहाँ पर क्या है कहाँ क्या है। अब जैसे मान लो सी है तो अगर सी बटे वाई दे रहता तो ठीक रहता, वो भी सही रहता, लेकिन सी बराबर इतना दिया वो भी सही रहता, तो यही भी इस टाइप से हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। तो वेरी सिंपल था, हमारे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट कीजिए जो चीज आपको चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो मैंने क्या किया, इतना आपके पास इक्वेशन है तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं लिख दिया हूँ पहले, ठीक है ना। तो डी वाई बटे डी एक्स के रूप में इतना आ जाएगा, ठीक है ना, इतना ही माइनस में जाएगा, इधर इधर जाएगा माइनस में, बटा एक्स हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर वाई बटे एक्स है, वाई बटे एक्स को भी मान लिया, लेट कर लो, यहाँ पर लेट मैंने माना, वाई बटे एक्स को भी मान लिया बाबू, तो डी वाई बटे डी एक्स भी प्लस एक्स डी बी बटे डी एक्स। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा भी प्लस एक्स डी भी बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स साइन स्क्वायर, वाई बटे एक्स को भी मानो, भी मानो है ये दे देता, यहाँ पर इस स्टेप से हो गया, नीचे एक्स। अब देखो नीचे एक्स है तो फिर से जहां पर एक्स है तो आप एक्स के टर्म में वाई का टर्म में डाल सकते हो, ठीक है ना, इतना आ गया, तो वाई बराबर एक्स भी डाल दो, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो मैंने कुछ कर दिया यार, यहाँ पर भी प्लस एक्स डी भी तो इक्वेट करना है तो इतना सही है। यहाँ पर वाई का मान एक्स के रूप में, यहाँ से वाई का मान एक्स भी हो जाएगा ना, वाई का मान क्या डालना, भी एक्स या एक्स भी डाल दिया, तो देखो ई एक्स यहाँ पर एक्स, दोनों तीनों एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बच जाएगा माइनस से गुना कर देना, तो भी माइनस साइन स्क्वायर भी माइनस साइन स्क्वायर भी आपके बच गया, ठीक है ना, भी माइनस साइन स्क्वायर भी बच गया, सिंपल सेट, इतना तो आप लोग कर सकते हो, दोस्त करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हड़बड़ाने का बात नहीं है, आराम से आप माइंड को कूल करके बनाना, ठीक है ना। जब कूल नहीं हो तो उसको रोक देना और उसके बाद जाके पानी उनी पी लेना, बढ़िया से बनाना, ठीक है ना। देखो कोई भी देखो ये मैथमेटिक्स है, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि इसको रट जाना है, बस इसको माइंड से काम करना है, माइंडेड चीज है। अब देखो यहाँ से भी कैंसिल हो गया, ये भी प्लस भी है ये भी प्लस भी है, तो कैंसिल हो गया, बच गया एक्स डी भी बटे डी एक्स साइन भी, ओके। अब यहाँ से कुछ हम इस तरह से डी भी बटे डी एक्स को माइनस साइन स्क्वायर भी बटे एक्स कर दिया, और भी को भी के रेस्पेक्ट में, एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में
इंटीग्रेशन के फॉर्म में कर दिया था, माइनस dx बटे x हो गया, dv बटे कॉसेक स्क्वायर v हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो आगे, अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कि माइनस log x प्लस log c हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर भी। आप साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, चेंजिंग करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से कॉट आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा, इसको माइनस कॉट भी आ सकता है, ठीक है ना, माइनस कॉट भी आ सकता है, माइनस कॉट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से यहां पर तो ठीक है कि लॉग ले लिया, लॉग सी बटे एक्स कर दिया बराबर माइनस कॉट भी। अब यहां पर क्या कर दो, थोड़ा सा सेव कर दो। अब लॉग सी बटे एक्स है माइनस में कॉट, तो उधर हो जाएगा तो ई के पावर हो जाएगा, ठीक है ना, ई के पावर हो जाएगा। अब यहां से v का मान y बटे एक्स भी लिख सकते हो। चलो अगर यहाँ इच्छा है तो v का मान y बटे एक्स कर दो, y बटे एक्स ऐसे भी तो आपको लौटाना ही पड़ेगा, v का मान y बटे एक्स करना ही पड़ेगा, v का मान y बटे एक्स करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ दे दिया है, y का मान और x का मान दे दिया, तो आप यहाँ से y का मान x का मान डाल देना, y का मान डाल देना, तो कुछ चेंजिंग आ जाएगा, तो कुछ c का मान आपको ज्ञात हो जाएगा, c का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर x डाल दो 1, अब c का मान तो निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है, यहाँ y का मान डाल दो 5/4 x का मान, तो cot 5/4 मैंने 1 आ जाता है, लगभग -1 आएगा। तो c का मान हमारे हिसाब से कितना आ जाएगा, c का मान हमारे हिसाब से 1 आएगा, ठीक है ना, मतलब log c बराबर 1 आएगा, log c इक्वल टू 1 आएगा, तो c बराबर e के पावर 1 आ जाएगा, तो ई ही आवेगा, c बराबर कितना आवेगा, ई आवेगा, ठीक है ना, c बराबर ई आवेगा। तो इस टाइप से c का मान ई आ गया। अब ई c का मान आप कहीं भी डाल दो, इसी में रिटर्न कर दो, c का मान, c का मान इसी में रिटर्न करेगा, तो थोड़ा सा जगह कम है, तो जगह कम है तो इसको जगह बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखो c बाई एक्स है तो सही है, माइनस में है तो cot पाई बटे 4 का मान क्या आ जाएगा, 1 आता है, cot पाई बटे 4 का मान 1 था, -1 आ जाएगा, तो e के पावर -1, e के पावर -1 माने 1 बटे ई लिख सकते हैं, 1 बटे ई लिख सकते हैं, थैंक यू। c का मान 1 बटे ई आया। अभी c का मान को कहीं लौटा दो, देखो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना, तो सही रहेगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, देखो सब आदमी सब तरह से बनाता है, लेकिन बनाने का रूल सेम है, ठीक है ना, तो हड़बड़ाने का नहीं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दो log c का मान तो e के पावर -1 बटे एक्स ले लो, हो जाएगा बराबर, यहाँ से माइनस कॉट ऑफ y बटे एक्स, ठीक है, y बटे एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 1 बटे ई के पावर ई एक्स लिख सकते हैं, ई तो हो गया, एक्स भी हो गया, यानी एक्स ई लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस कॉट y बटे एक्स लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना, हमारे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। अब देखो ये माइनस है, ई माइनस को अगर इधर करते हैं, ई माइनस को अगर इधर करते हैं तो माइनस में log 1 बटे एक्स ई आ जाएगा, अब बराबर कॉट y बटे एक्स आ जाएगा, सही है। अभी माइनस है तो ऊपर जाएगा, तो ये भी तो ऊपर जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो log ई एक्स ई हो जाएगा, log एक्स ई बराबर कॉट y बटे एक्स हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से इतना आ गया, ठीक है ना, तो एक्स ई सही है, सही है, एक्स ई सही है, या एक्स लिख सकते हो, अगर ज्यादा इच्छा है तो एक्स लिख लो, तो अब सही हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, वेरी सिंपल था, आप हड़बड़ाने का बात नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कर दिया, फिर से अगर समझना तो फिर से समझ लो, दिक्कत होगा रहा था। अब देखो डीवी बटे कोसेक स्क्वायर भी है, कोसेक स्क्वायर भी को माइनस कॉट भी लिखते हैं, माइनस कॉट भी लिखते हैं, आप इंटीग्रेशन में जाकर समझ सकते हो, ठीक है ना, कैसे लिखे हैं आपको वहां समझा दिया गया है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में आप जाके देख सकते हो। इतना हो गया, इसका तो माइनस कॉट भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे होगा, तो इसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, खैर समय मिलेगा तो बता देंगे। चलिए यहाँ पर समझ लो, अगर यहाँ पर तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर समझ लो माइनस में log x हो जाएगा, प्लस में log c हो जाएगा। आप यहाँ का भी माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा उसके हिसाब से आपका c का मान आ जाएगा, ठीक है ना, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो log c बटे x आ गया, c प्लस में है, x माइनस में है, तो इस टाइप से इतना। अब y x का मान 5/4 है, y का मान x का मान 1 है, तो पुट कर देंगे यहाँ से c का मान 1 बटे ई आ जाएगा, माने e के पावर -1 यानी 1 बटे ई, इसका पुट कर देना फिर से यही इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में c का मान खाली लौटा देना, बाकी y बटे x के रूप में आपका
आ जाएगा आंसर। तो इस स्टेप से हम कर दिया, ये माइनस को इधर कर दिया तो ये ऊपर जाएगा। देखो ये माइनस इधर हम कर दिया तो ये माइनस यहाँ पर जाएगा ना, आई भी माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, लॉग ई के पावर एक्स कॉट वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना। हड़बड़ाने का बात नहीं है, हड़बड़ा जाएगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, डी एक्स बटे डी वाई या एच एक्स बटे वाई, आप इसको किस टाइप से मान सकते हो। आप इसको हम मानने के लिए तो आपको सिखाया है ना, लेट वाई बराबर वी एक्स मानना है तो एक्स बटे वाई बराबर वी मानना है। आप जिस टाइप से मान सकते हो, आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन है एक्स बटे वाई, तो एक्स बटे वाई को भी मान लो, ठीक है ना। तो एक्स बराबर वाई इंटू वी हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे एक्स बटे वाई है तो एक्स बटे वाई के हिसाब से ऐसा ही ना होगा जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है, अड़ाइए, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखना है। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि कुछ कौन सा इक्वेशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए ना, डी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इस स्टेप से हम डी वाई डी एक्स, देखो डी वाई डी एक्स निकाल दिया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इस स्टेप से हम लोग लिखते थे पहले से। देखो कुछ रेसिपी है, आप इसको थोड़ा सा याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए कहता है कि जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। कहता है कोई लड़का है, कहता है या हम लोग हैं या आप लोग भी हैं, तो जब तक हम लोग कामयाब नहीं होते हैं तब तक तो मेरे पीछे बहुत सारे कमेंट आवेंगे यार, ठीक है ना। कोई भी कमेंट कर सकता है, जिसको कुछ पता भी नहीं वो भी कहेगा है यार ये सब क्या हो रहा है, ये सब दुनिया ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। तो एनीवे खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे, मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। मतलब कामयाब होने के बाद वो भी आपके साथ लगे रहेंगे, भाई यार कुछ खर्चा पानी करो दोस्त, ऐसा करो फलान ढिकान। एनीवे थैंक यू, जय हिंद। तो इस टाइप से आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको साइंस सब्जेक्ट के साथ आपको जीके जीएस का भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपके हित के लिए, तो आप कोई भी चीज को देखिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगा, उससे कोई घाटा होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको घाटा होने वाला है तो आप मत देखिएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको जहां तक भी हम बोल रहे हैं कि आपको फायदा करेगा। थैंक यू, जय हिंद।